दोस्तों, सोमवार के दिन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। न सिर्फ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ, बल्कि बीजेपी पार्टी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ भी मुश्किलें जो हैं बढ़ने जा रही है। आखिर ऐसा सोमवार के दिन क्या कुछ होने वाला है? दरअसल मैं आपको बता दूं कि सोमवार के दिन सदन का नया सत्र शुरू होने जा रहा है और उसी से ठीक पहले देश की राजनीति गर्मा चुकी है। जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सोमवार को शुरू होने वाले लोकसभा सत्र में पहले दिन ही बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष के द्वारा लाया जा रहा है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें तगड़ी बहस देखने को मिलेगी। वोटिंग की संभावनाएं भी जताई जा रही है, जिसको लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ अपने पार्टी को लेकर व्हिप जारी किया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी व्हिप जारी कर दिया। यानी दोनों पार्टियों ने व्हिप जारी कर दिया है कि सभी सांसदों को तय तारीखों पर सदन के अंदर आना अनिवार्य है, और अगर कोई सांसद बिना अनुमति के अनुपस्थित रह जाता है तो उन सांसदों पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। व्हिप का मतलब यह होता है दोस्तों, समझ रहे हैं आप? 3 लाइनों का व्हिप, और 3 लाइनों का व्हिप सदन की कार्रवाई में सबसे सख्त निर्देश माना जाता है। इसे तब जारी किया जाता है जब किसी महत्वपूर्ण विधेयक या प्रस्ताव पर मतदान होना हो, या इस स्थिति में सांसदों की मौजूदगी बेहद ही जरूरी होती है। इसीलिए कल का दिन बड़ा, यानी सोमवार का दिन बड़ा अहम माना जा रहा है, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। विपक्ष के लिए इसलिए क्योंकि सदन के अंदर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, तमाम सांसदों को उपयुक्त समय नहीं दिया गया, जिसके चलते लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहले भी चर्चाएं चल चुकी थी। क्योंकि सोमवार के दिन स्टार्ट हो रहा है 9 मार्च से, यानी सोमवार के दिन जो है यह स्टार्ट हो रहा है, और पहले दिन ही हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं और लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इसीलिए एक तरफ वोटिंग की जाएगी, चर्चा की जाएगी, इसीलिए दोनों पार्टियों की तरफ से, देश की दोनों बड़ी पार्टियों ने व्हिप जारी कर दिया। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है, और खबर में लिखा है लोकसभा में सोमवार को लाया जाएगा ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव, बीजेपी कांग्रेस ने जारी किए व्हिप। जी हां, दोनों पार्टियों ने व्हिप जारी कर दिया है। लिखा गया है विपक्षी दलों ने अपने नोटिस में आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान राहुल गांधी और अन्य नेताओं को बोलने का पर्याप्त मौका नहीं मिला। दूसरी खबर देखिए हिंदुस्तान लाइव की, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सोमवार को चर्चा, कांग्रेस भाजपा ने जारी किए व्हिप। दोनों पार्टियों ने व्हिप जारी कर दिया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि पिछले सत्र में हम सभी ने देखा कि जब अविश्वास प्रस्ताव की जब बातचीत चलने लगी थी, जब 118 सांसदों ने सिग्नेचर करके दे दिया विपक्ष के, उसके बाद से लोकसभा के स्पीकर जो है कुर्सी पर नहीं बैठ रहे थे। हालांकि सदन के अंदर जा रहे थे, लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठ रहे थे। अब हालांकि जब व्हिप जारी किया गया है, तो अब लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, तो वो भी सांसद ही हैं एक तरीके से, और पार्टी के अंदर मेंबर भी हैं। तो आप देखिए कि ये जो है बड़ा जानना दिलचस्प होगा और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या जब ये हो रहा होगा विश्वास प्रस्ताव, तो वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे, नहीं रहेंगे, अभी तक किसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना बड़ा दिलचस्प है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। न सिर्फ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ, बल्कि पूरी सरकार के खिलाफ मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो सदन है, इस बार का जो सत्र है, वो 9 मार्च से शुरू होकर के लगभग 2 अप्रैल तक चलने की संभावना बताई जा रही है। जो बताया जा रहा है करीब करीब 1 महीने तक यह सत्र चलेगा, जो कई सारे अहम मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगा। और आप सभी को पता है कि स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है। इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि पिछले सत्र में आपने देखा कि किस तरीके से कार्रवाई के दौरान सांसदों के द्वारा जो आरोप लगाया गया कि पक्षपात किया जा रहा है। कई सारे सांसदों को निलंबित कर दिया गया, कई सारे सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसके चलते कई सांसद जो है सदन के परिसर में बैठकर के विरोध प्रदर्शन करते रहे, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के विरोध प्रदर्शन करते रहे, लेकिन फिर भी उनको वापस नहीं बुलाया गया।
तो एक मसला तो यह भी है कि राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया गया। दूसरा मसला यह है कि पक्षपात किया जा रहा है। तीसरा मसला यह है कि विपक्ष के सांसदों को ही सिर्फ बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है पूरे सत्र के लिए। तो ये सभी मसलों पर जो है, और चौथा एक सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि जो चीफ इलेक्शन जो ऑफिसर है ज्ञानेश कुमार जी, उनके खिलाफ भी जो है आने वाले समय में कुछ एक नया रणनीति तैयार किया जाए, क्योंकि सत्र के दौरान यह भी कहा जा रहा था कि जब अगली सत्र आएगी बजट सत्र का, उस सत्र के दौरान जो ज्ञानेश कुमार जी हैं उनके खिलाफ भी ऐसा प्रस्ताव लिया जा सकता है। तो ये तो बात की बात रही, लेकिन इसीलिए अब सबकी नजरें निगाहें सोमवार के दिन संसद पर टिकी हुई हैं कि क्या ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्या लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी चली जाएगी, क्या सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिजिटल न्यूज़। धन्यवाद।